जिस प्रकार किसी इमारत की गरिमा उसकी शिलाओं से होती है, उसी प्रकार किसी समाज की गरिमा उसकी महिलाओं से होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रूबरू ज़िंदगी विद राजकुमारी। जैसा हमने आपसे कहा था, हम आपको मिलवाने वाले हैं समाज में काम करने वाली उन महिलाओं से जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर समाज में अपना नाम बनाया है। समाज में ही नहीं, देश और दुनिया में उन्होंने अपने अच्छे कामों से अपनी एक पहचान बनाई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी कर्मभूमि भोपाल रही है। तो आइए मिलते हैं एक ऐसी ही सुपर टैलेंटेड वुमन से जिनका नाम है मेधावी चौरे, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग फैकल्टी भी रही हैं और ब्यूटी पेजेंट्स में भी उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। तो आइए जानते हैं मेधावी जी की जर्नी, उनकी सफलता के कुछ सूत्र उन्हीं की ज़बानी। नमस्ते राजकुमारी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जय हिंद। थैंक यू सो मच। आपको जानते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, एक ऐसी वर्सटाइल वुमन के तौर पर जो कि सोसाइटी में हर जगह छाई हुई है, चाहे वो कोई फैशन रैंप हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने की बात हो, चाहे वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजी रिलेटेड इश्यूज़ हों। तो इतने सारे अलग अलग मैटर्स पर आप काम करती हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि असली में मेधावी जी कौन है? देखिए, असली में मेधावी जी एक बहुत ही प्लेन जेन है, बहुत ही साधारण से व्यक्ति है। एंड ऐसा आपको लगता है, लेकिन आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन। जैसे एकदम नेक्स्ट डोर आप कोई भी महिला को देखती हैं, बस मैं वो हूँ। जो भी चीज़ प्रयास करती हूँ कि जो भी काम करूँ, वो काम हो सकता है बर्तन साफ़ करने से, खाना बनाने से लेके, क्लास लेने से लेके, रैंप पे चलने से लेके, खादी को प्रोजेक्ट करने के लिए, मिलेट्स का कुछ बनाने के लिए। मैं अपना 100% देती हूँ उसमें। तो बस ये चीज़ हमें दूसरों से अलग बनाती है। इसको मैं ये कह सकती हूँ कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, या आप इतने सारे मल्टीपल कैप्स पहनती हैं और उसके बावजूद भी आप ऐसा बोलती हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि आप साइकोलॉजी में काम करती हैं और ये एक ऐसा विषय है जो आज भी टैबू है, लोग इसके बारे में बात करने से घबराते हैं, या जैसे हमें सर दर्द होता है तो हम सीधे बोलते हैं कि हम किसी डॉक्टर से बात कर लेते हैं, इवन फ़ोन लगा लेते हैं कि सर मुझे सर दर्द हो रहा, कहीं माइग्रेन का तो इशू नहीं है। बट साइकोलॉजी में जो एक शब्द आ गया है आजकल, मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ के बारे में जो बात है, क्योंकि आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप इस विधा में काम कर रही हैं, तो आपने ये विधा कैसे चुनी? आपको ऐसा क्यों लगा कि इस पर काम करना चाहिए और इसके लिए लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि हमको मेंटल इलनेस इंडिया में एक टैबू है और हम इसको बहुत सालों से इग्नोर करते आ रहे हैं और करते हैं। और हम कभी भी किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाने की बात जब हम करते हैं या सोचते हैं, तो हमें क्या लगता है कि ये व्यक्ति पागल है, इसलिए हम काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। क्या हुआ है कि जो हमारे फैमिली सिस्टम्स ब्रेक हुए हैं, पहले होती थी जॉइंट फैमिली, अब होती हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़। तो ऐसा कभी कोई रियल लाइफ इंसिडेंट आपके साथ हुआ, या आपने किसी से मिले हो और उसकी छवि आपके मन में काफ़ी दिनों तक बनी रह गई हो? ऐसा कुछ अनुभव आप जो शेयर? कई बार ऐसा होता है, पता है, बहुत मुश्किल होता है राजकुमारी अपने आप को, अपने वी डोंट कॉल देम पेशेंट्स, हम उनको क्लाइंट्स बोलते हैं। तो अपने आप को उनसे अलग रख पाना बहुत मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं वो अपने व्यक्तित्व या प्रॉब्लम्स आप पर ब्रश कर जाते हैं। तो ऐसी एक स्टूडेंट थी जो कि जिसने कि सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। एंड वो बहुत नाराज़ थी अपने पेरेंट्स से। एक्चुअली वो अपने आप से नाराज़ थी। नेचुरली पेरेंट्स की अपनी प्रॉब्लम्स होती है और बहुत बार वो काउंसलिंग के लिए आए। फिर जो एक चीज़ उसको मैंने बताया कि जब काउंसलिंग हो गई एंड शी वाज फाइन, तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या तुम्हें लगा जिससे तुम अब ऐसा लग रहा है एक बैलेंस्ड लाइफ लीड कर रही हो। शी सेड, मैम आपने जब ये बोला कि हमारे पेरेंट्स भी पहली बार पेरेंट्स बनते हैं और हमें उनको भी माफ़ करना सीखना चाहिए, तो ये चीज़ मुझे स्ट्राइक कर गई कि नेचुरली माफ़ कर दो अपने पेरेंट्स को। बहुत बार गलतियाँ करते हैं पेरेंट्स, हम भी ह्यूमन बींग्स होते हैं। फिर पर्सपेक्टिव का डिफरेंस हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो करेक्ट है, और जो पेरेंट्स सोच रहे हैं वो सोचते हैं हम भी करेक्ट। तो वो चीज़ उसको बड़ा लगा कि हाँ, हमारे पेरेंट्स भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी गलती कर सकते हैं और ठीक है। देन ऑफ कोर्स पेरेंट्स को भी बुलाया गया, उनको भी समझाया गया। बट हाँ, अब वो शी इज़ डूइंग वेरी वेल इन हर प्रोफेशन और बहुत अच्छा कर रही है। तो इसलिए बड़ा मतलब तसल्ली मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है कि आपने किसी को मदद की और वो लाइफ में अब
सेटल हो गया है और ठीक से अपनी लाइफ लीड कर रहा है। ऐसा भी कभी, जैसे आप आजकल के टाइम में ऐसा भी बहुत कुछ हुआ है कि लोग मैट्रिमोनियल काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं, प्री मैट्रिमोनियल काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं, और इट इज़ अ नीड ऑफ एन आवर, क्योंकि एडजस्टमेंट इश्यूज़ बहुत सारे लोगों के साथ हो रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में तो ऑफ कोर्स होते ही हैं। तो मैट्रिमोनियल को भी किस तरह से आप देखती हैं? क्या वो एक बहुत बड़ा, जब बिखर जाए तब उसको एड्रेस किया जाए, या इनिशियल लेवल पर ही उसके साथ कुछ ऐसा काम किया जाए कि मैट्रिमोनियल इश्यूज़ पहले ही बिफोर हैंड सॉल्व हो सके? राजकुमारी जी, $1,000,000 क्वेश्चन। देखिए, आई मीन दुनिया बदल रही है और रिश्ते बदल रहे हैं, एंड बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। और वेरी सॉरी टू से, बीइंग अ फीमेल मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन थोड़ा दुख के साथ बोलना पड़ता है। आदमी सनातन से जैसा था वैसा ही है, जो भी बोल लीजिए आप उसको, डोमिनेटिंग बोल दीजिए, डोमिनियरिंग बोल लीजिए, अल्फा मेल बोल लीजिए, वो वैसा ही है। बदलाव आया है महिलाओं में और लड़कियों के सोच में, एंड नॉट फॉर द बेटर, नॉट फॉर गुड, बुरे के लिए बदलाव आया है। उनकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो अच्छी तरह, वो मतलब पहली बार शायद पैसा देखा है या पहली बार इंडिपेंडेंस मिली है, उसको ठीक से नहीं झेल पा रहे हैं वो लोग। तो बहुत सारे मतलब हम लॉपसाइडेड वो रिव्यू नहीं है या लॉपसाइडेड जजमेंट नहीं है, बट ये ट्रूथ है। एक जो हमारे पास कपल आया था, वो बेचारा लड़का लिटरली रो ही रहा था। वो कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि मैं कोलू का बैल हूँ, मैंने शादी की है तो ये अपने एक पैसे का हिसाब मुझे नहीं देती है, मैं मांग भी नहीं सकता हूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं मांगूँ। ये शी कैन गो टू द कोर्ट और ये बोल सकती है कि इट्स अ मेंटल हरासमेंट हो सकता है, लेकिन पूरा खर्चा मैं भी और करता हूँ, और ये अपने पैसे कब कहाँ पर कैसे खर्च करती है वो नहीं है, और काम भी बोले पूरा नहीं करती है घर में। आई मीन देखिए, हम लोग ब्लेस्ड हैं, हम लोग विमेन हैं, वी हैव द पावर। किचन हमारा डोमेन है, मैं हमेशा मानती हूँ किचन हमारा डोमेन है, हमारी किंगडम है। एक और सवाल मैं जानना चाहती हूँ। ये तो हमने बात की, काउंसलिंग से रिलेटेड भी आप काम करते हैं, होटल मैनेजमेंट में आप विजिटिंग फैकल्टी हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में भी आप काम करती हैं। कई सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आप पर्सनालिटी ग्रूमिंग के सेशन लेती हैं, स्किल डेवलपमेंट पर काम करती हैं। बिकॉज सिंस, जैसा मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप तो वर्सेटाइल हैं, तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूथ को वैल्यू एड कर सकती हैं। स्किल इज़ ऑल्सो एन इशू दीज डेज। तो इस बारे में बताइए कि व्हाट आर द स्किल the youth is look for and how they have to be open for this, कि उनको जानना चाहिए कि उनके पास स्किल डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है और उनको सीखना चाहिए। हर बच्चा डिफरेंट होता है, सब बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, और हमें वी हैव टू कम टू टर्म्स विद इट। इट्स फाइन, जिसको जिस चीज़ का शौक़ है, अगर हम उस बच्चे को वो चीज़ करने का मौका देते हैं तो वो उसमें बहुत सफल हो पाता है, बजाय कि हम जो ट्रेडिशनल हमारे प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ऑल, तो इससे क्या होता है कि इवन लाइक होटल मैनेजमेंट, पहले आप देखते थे कि हमारे जो स्टूडेंट्स आते थे उनके पेरेंट्स उनको डिस्करेज करते थे, तुम कुछ भी कर लो, ये बर्तन भांडे वाला काम मत करो। एक स्टूडेंट ने हमें बताया था, बोले थे कुछ भी कर लो। एंड नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज देयर इज़ अ चेंज। इसी तरह से हम इनको एविएशन के लिए बोलते हैं। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो 10 to 5 वाला जॉब नहीं करना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू डू दैट, कि हम बैठ के काम कर रहे हैं 10-12 घंटे ऐसे। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको ग्रूम करें ताकि उनका एविएशन में हो जाए। एंड आई टेक क्लासेस फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यूइंग स्किल्स, तो उनको डेवलप करते हैं हम ताकि उनका ग्राउंड स्टाफ में जॉब लग जाए या फिर एयर हॉस्टेस बने। जो मेधावी जी को आज भोपाल में लोग जानते हैं, वो मेधावी जी ऑफ कोर्स 20 साल पहले या 25 साल पहले वैसी नहीं रही होंगी। हाउ यू हैव, लाइक आफ्टर मैरिज, आप जब भोपाल में आई तो आपकी ज़िंदगी कैसे शुरू हुई, किस तरह से आपने अपनी पढ़ाई की, क्योंकि मैंने कुछ जाना और पढ़ा था आपके बारे में। सो यू हैव स्टार्टेड योर लाइफ पोस्ट मैरिज, जो कि आज के ज़माने में अगर हम लड़कियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं पहले हमको अपना सेटल होने दो, करियर बनाने दो, उसके बाद शादी की बात करेंगे। सी, आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 18 years old। मैंने बस अपना 12th पास किया था एंड आई गॉट मैरिड, एंड लाइफ वॉज लाइक, यू कैन अंडरस्टैंड, कॉन्वेंट में पढ़ा कोई बच्चा, लड़की, और उसका एकदम से शादी 18 years में हो जाए, मीन्स मुझे तो लग रहा था मेरे पेरेंट्स ने मुझे डेजर्ट किया है। ओके, सो आई फेल्ट डेजर्टेड
एंड विद माई फादर ने हमें बड़ा पैम्पर किया. और सडनली ऐसा डिसीजन वॉज लाइक, लेकिन मेरे हस्बैंड हैं, ही इज़ एन ENT सर्जन, डॉक्टर प्रदीप चौरे, और उनके फादर इन लॉ को, उनके फादर को बहुत मैसिव हार्ट अटैक आया था. तो डॉक्टर बीइंग द यंगेस्ट सन, तो उनको शादी करनी थी उनकी. एंड देन माई फादर सेड, ही गेव मी अ मंत्रा, जो मैं हमेशा बोलती हूँ सबको, कि आई टोल्ड हिम आई वांट टू डू सो मेनी थिंग्स इन लाइफ. ही सेड, देखो एक लावा है तुम्हारे अंदर, यू आर टैलेंटेड, यू आर वेरी टैलेंटेड, तो ये लावा फूट के निकलेगा. डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज यू हैव अ वॉल्केनो ऑफ टैलेंट, निकलेगा. टाइम, पेशेंस. सो आई डिड, हमारे इन लॉज बहुत सपोर्टिव थे. एंड माई फादर इन लॉ वॉज अ DSP इन पुलिस, मिस्टर RS चौरे, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया. मेरी मदर इन लॉ ने भी बहुत सपोर्ट किया. एंड फैमिली सपोर्ट के बिना हम कुछ कर नहीं सकते. देन आई डिड माई ग्रेजुएशन. माई फर्स्ट चाइल्ड वॉज बॉर्न बिफोर माई 20th बर्थडे. तो हम दोनों ने एक साथ अपना 20th बर्थडे मनाया. सो इट वॉज लाइक ग्रोइंग अप टुगेदर एंड लर्निंग. बट देन आई वॉज वेरी पर्टिकुलर राजकुमारी, कि घर का सारा काम करने के बाद सब आपसे खुश रहें, आप सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएं, उसके बाद आई यूज्ड टू स्टडी. सो एवरीबडी, क्या होता है, अगर फैमिली हैप्पी रहती है तो वो भी आपको सपोर्ट करती है. एंड मेरी मदर इन लॉ ने पहले ही बता दिया था, देखिए फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिज़ायर, उसकी तो गठान मान ली मैंने. सो आई डिड माई BA एंड देन आई डिड माई MA एंड MPhil इन साइकोलॉजी. देन आई डिड, फिर मुझे लगा मेरा पैशन, आई लव इंग्लिश. So this is all about your family and your interest, your lifestyle. एक चीज़ और बताइए हमें आप इतने सारे ब्यूटी पेजेंट्स के लिए ट्राई करती हैं, जाती हैं, और लोग आपको एज ए इन्फ्लुएंसर भी बनाते हैं. तो जब आप किसी ब्यूटी पेजेंट में जाती हैं, और एक हमेशा से एक वुमेन को मन में एक कन्फ्यूजन होता है कि क्या मैं जा सकती हूँ, क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ, तो आप वो अपने अंदर कैसे बल लाती हैं, और कैसे आप सोचती हैं कि यस आई कैन गो फॉर इट? What made you so confident to appear for things like this? बहुत बार ऐसा लगता है, नॉलेज जो होता है, नॉलेज इज़ पावर. मुझे हमेशा ऐसा लगता है, लाइक आई सेड, मैं हमेशा ही आई नेवर हैड एनी कॉन्फिडेंस. मुझे हमेशा लगता है मैं प्लेन जैन हूँ. बट कॉन्फिडेंस आता है इन्फॉर्मेशन से, कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, कॉन्फिडेंस आता है इफ़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड, कॉन्फिडेंस आता है अगर आप सच बोलते हैं, कॉन्फिडेंस आता है अगर आप ईमानदारी से कोई भी काम करते हैं. सो दीज आर द थिंग्स लाइक विच कीप मी गोइंग, एंड नेचुरली द सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स एंड माई हस्बैंड एंड माई सन्स. सो अमेजिंग टू नो यू मोर एंड मोर. और जितना आपसे मिली, जितना आपसे बात कर रही, ऐसा लग रहा है कि मैं आपको और जानूँ, आपकी सारी किताबें पढूँ, आपसे और मिलूँ, और शायद और लोगों को बता सकूँ कि मेधावी जी की जर्नी कितनी इंस्पायरिंग रही है, और कैसे हम उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं. बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला यहाँ पर इंटरव्यू के लिए हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जय हिंद.